शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर, आपका राज्य है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि किसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दिक्कतें हैं। सभी के जीवन में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग परेशान हैं, आपके घर के लोग ही आपको अपमानित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद करिए और याद रखिए कि जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया और लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, यदि आज आप परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरे करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा। यदि समय के अनुसार आपके जीवन में है तो उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, आप पढ़िए नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? दास नहीं कहा है। पहले दास हुआ करते थे, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को दास कहा जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे पुत्र हो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। तो क्या आज हम अपने परमेश्वर का, अपने पिता की बातों को ना सुने, ना माने, अपने मन में ना रखें? रखना चाहिए मेरे प्रियो। यही आपके हर एक मुसीबत में काम आएगा। जब भी आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको संभालता है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और जब मेरी शिक्षाओं को तू मानेगा, अपनी आंख की पुतली के समान उसे जान के समझेगा। जैसे हम अपनी आंखों को बहुत संभाल के रखते हैं, अपने शरीर के हर एक अंगों को बहुत सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, बहुत सारी चीजों से बचाते रहते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है, जिस तरीके से तुम अपनी आंख की पुतली को जान करके समझते हो कि मैं इसे देख सकता हूं, तो उसी तरीके से हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कितना है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पावरफुल है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम शैतान हमारा नहीं रोक सकता है, क्योंकि शैतान आपके मन की बातों को जानने वाला है। वो जिस तरीके से परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, उसी तरीके शैतान भी आपके कामों से वो पहचान जाता है। जब आप उदास होते हैं, आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतान समझता है कि ये उदास है। वो हर एक चाल को समझ जाता है। शैतान इंसानों से होशियार है मेरे प्रियो, इंसानों से होशियार है और इंसानों से ताकतवर भी शैतान है, लेकिन परमेश्वर से नहीं मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या करना है? यदि हमें अपने जीवन को बेहतर और ढंग से चलाना है
और जीवित रहना है। अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर, अपने हर एक चीजों में बरकत, आशीष, हर एक कामों में ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आपके बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड में परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको बरकत देगा। उनको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनको अपनी उंगलियों में बांध करके और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने? उसको अपने उंगलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अपने मन में इन बातों को, इन वचनों को लिख ले कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो सृष्टि का करता है, वो जीवन देने वाला है, वो मनुष्यों को बनाने वाला है, वो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और वो हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, तो आज हमें किस बात का डर, किस बात के भयभीत है? हमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक भाई बहन का प्यार होता है, उसी तरीके से बुद्धि से कह दे कि हे बुद्धि, तू मेरी साथी है, तू मेरी बहन है, क्योंकि हम बहन से दुश्मनी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने सिखाया है, आज हमें बताया है, ये हमारा नैतिक जीवन है। यदि हम जिस दिन अपने नैतिक जीवन को और नीति वचन की बातों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, और उनकी बातों की यदि हम परमेश्वर के वचन की बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और अपनी समझ को, अपनी साथी एक जो होता है, दोस्त होता है, मैं धोखेबाज दोस्त की बात नहीं करता हूं, यहां पर बात करता हूं उस दोस्त की जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी हर एक चीजों में आपकी मदद करता है। उसी तरीके आपकी समझ जो होगी वो आपके एक दोस्त के तरीके आपके साथ रहेगी। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उस दिन ये हमें दो चीज मिल जाएगी, एक बुद्धि मिल जाएगी, एक समझ मिल जाएगी, और तीसरी चीज हमें ज्ञान आ जाएगा। जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान दोनों आ जाएंगे तो समझ ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे प्रियो। तो ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक बात परमेश्वर ने ये भी कह दिया है कि तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। मेरे प्रियो, बेविचार को लेकर के यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया है, यदि ये चीज हमारे पास रहेंगी, हमारे पास बुद्धि रहेगी, तो हम बुद्धि के द्वारा उस बड़े आसानी से निकल आएंगे मेरे प्रियो। और यदि हमारे पास समझ अच्छी रहेगी, जब ये दोनों चीज हमारे पास रहेंगी, तो हमें कोई भी नहीं फंसा सकता है, हमारा मन भी नहीं पिघल सकता है, हमारा मन भी नहीं भटक सकता है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास बुद्धि होगी और जिस दिन हमारे पास समझ होगी, उस दिन हमारे पास ज्ञान आ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, आज पराई स्त्रियों से, पराई स्त्री का मतलब ये होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाना। इसे क्या बोलते हैं? पराई स्त्री से बेविचार करना, उनकी चिपनी चुपड़ी बातें से। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़के ही सारे गलत होते हैं या फिर लड़कियां ही सारी गलत होती हैं। इनमें दोनों तरीके से दोनों लोग गलत होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये जानना है, हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें जीवन में परमेश्वर गलत करना सिखाता है? नहीं, एक भी वचन ऐसा नहीं है बाइबल में। हजारों, लाखों, करोड़ों इतने शब्द हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक भी वचन नहीं है जो हमें गलत सिखाता हो।
वो हमारे नैतिक को, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब हमारी नैतिकता, हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल जब चेंज हो जाएगी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो आशीष देगा, वो बरकत देगा। तब वो समझ जाएगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, अब ये इसको मैं काम देता हूँ, अब ये बहुत आसानी से कर लेगा। जब तक हम तैयार नहीं होते हैं युद्ध करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उसके लिए सीखते नहीं हैं, तो क्या हमें डायरेक्ट युद्ध पे भेज दिया जाएगा? नहीं मेरे प्रियो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपने इसे देखा है? पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं हर एक चीज को, हर एक पहलू को, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब उसके बाद उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे प्रियो। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मजबूत तो हो, पहले सीख, पहले समझ, पहले बुद्धि और ज्ञान को ले, तब उसके बाद मैं तुझे काम दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आप अपने आशीष दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर आपको काम क्यों नहीं देता है, परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतने भी समझदार नहीं हैं मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तो सीख, पहले समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है तुझे। अपनी नैतिकता, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर, हर एक चीजों से बुराइयों को कम करते जा और अच्छाइयों की ओर बढ़ते जा, तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक आपको आशीषित करने लगेगा। वो आप कितने बड़े बड़े काम देगा कि आप हमेशा बड़ी आसानी से हर एक काम को कर लेंगे। तब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे कर पा रहा हूँ। एक बार जरूर परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, और एक दिन आप देखेंगे अपने जीवन में है कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष को पाने वाले आप हैं, बहुत बड़ी बड़ी बरकतें आप पाने वाले हैं। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन इन बातों को हम सीख लेंगे, उस दिन हमें परमेश्वर आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें छो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से
निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।